नमस्कार, मैं भाऊ तोरसेकर, मैं मराठी पत्रकार हूँ और मैं आज हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी हिंदी साफ़ सुथरी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं प्रशांत किशोर और वेस्ट बंगाल इस विषय पर बात करने वाला हूँ। आपको मालूम होगा कि बंगाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीती थी। तब से ममता की नींद खराब हुई है, क्योंकि उसके पहले 2014 में 42 में से 34 सीटें ममता के पास थी। उसमें से 12 कम हो गई और उनको 22 पर सिमटना पड़ा और बीजेपी 3 सीटों से लेके 18 सीटों तक पहुंच गई। तो इसलिए ममता डरी हुई है। इसका और भी एक कारण है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसकी मतगणना जिस ढंग से होती है, तो असेंबली वाइज विधानसभा मतदार संघ जो होता है तो उस पर आधारित उसकी मतगणना होती है। तो उस वक्त जो 294 विधानसभा के मतदार संघ कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उसमें से 110 से ज़्यादा क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त मिली थी और इससे ममता इतनी हैरान हो गई कि उन्होंने झट से विधानसभा के चुनाव के लिए 1.5 साल पहले ही प्रशांत किशोर इस रणनीतिकार को अपनी मदद के लिए बुलाया। प्रशांत किशोर ये बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। 2014 के बाद ये नाम बहुत राजनीति में चलने वाला सिक्का बन गया, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी ने जो बहुमत पाया उसमें प्रशांत किशोर का बड़ा हाथ है, ऐसा माना गया। एक बात और है कि ये सच है कि प्रशांत किशोर ने बड़ी मेहनत की थी नरेंद्र मोदी के लिए, नए नए आइडियाज़ निकाले, कैंपेन और प्रचार के लिए नई नई कल्पना आगे लेकर आए और उसका फायदा नरेंद्र मोदी को हुआ। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ये जीतने वाला ही घोड़ा था। अगर वही ताकत प्रशांत किशोर राहुल गांधी पर लगा देते तो कांग्रेस अपनी सत्ता भी बचा नहीं पाती। तो प्रशांत किशोर की जो ताकत है, उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को मदद की थी और नीतीश कुमार जीते थे। लालू नीतीश कुमार कांग्रेस का जो महागठबंधन बना, उसके बाद अमरिंदर सिंह को मदद की थी, जगन रेड्डी को मदद की थी। तो जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई तो वहाँ जीते, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक बात हम भूलते हैं कि प्रशांत किशोर जीतने वाले घोड़े के लिए ही काम करता है। जो घोड़ा जीतने वाला नहीं, वहाँ प्रशांत किशोर काम नहीं करते। और अगर किया है तो उसका रिजल्ट क्या है? जिस वक्त उन्होंने कांग्रेस के लिए अमरिंदर सिंह को मदद की थी पंजाब में, उसी वक्त उन्होंने यूपी में बीजेपी को मदद की थी, कांग्रेस को मदद की थी। लेकिन कांग्रेस तो जीत नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस जीतने वाली थी ही नहीं। कांग्रेस तो लड़ने वाला, दौड़ने वाला घोड़ा भी नहीं था। तो वहाँ प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मोदी हो, अमरिंदर सिंह हो, नीतीश हो, लालू हो या जगन रेड्डी हो, इनके लिए प्रशांत किशोर ने काम किया। तो वो दौड़ने वाले घोड़े थे, और दौड़ने वाला घोड़ा है, उसको और जोर से दौड़ सिखाना ये बात आसान है। लेकिन जो घोड़ा खड़ा नहीं हो पाता या चलता भी नहीं, उसको तो दौड़ाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जहां प्रशांत किशोर आज पहुंचे, उसमें से ममता हारने के बाद उनकी मदद मांग रही है। हाँ, एक बात है कि नीतीश कुमार भी हारे थे, लेकिन नीतीश कुमार अकेले लड़कर हारे थे। जब प्रशांत किशोर ने उनका साथ दिया, तब प्रशांत किशोर ने उनको बताया कि लालू को साथ में ले लो, कांग्रेस को साथ में ले लो। तो 3 पार्टियां इकट्ठी होने के बाद नीतीश कुमार जीते थे। और उसके लिए नीतीश कुमार को अपनी जो ताकत थी उससे कम सीटें लड़ानी पड़ी थी,
लालू की ताकत कम थी, उनसे भी उनको ज़्यादा सीटें देनी पड़ी थी, इतनी बड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी। तो प्रशांत किशोर को लाओ तो जादू हो जाता है, कोई भी पार्टी जीत जाती है, ऐसा मानना गलत है, ये मानना गलत है। तो लेकिन ये सब बैकग्राउंड मैंने आपको पार्श्वभूमि क्यों बताई है कि आज प्रशांत किशोर को ममता ने मदद के लिए ले लिया है, लेकिन बीजेपी से हारने का डर जो था, इसके लिए प्रशांत किशोर को साथ में लिया है। लेकिन बीजेपी तो बाद में हराएगी, उसके पहले ममता को प्रशांत किशोर ही हराने का कारण बन रहे, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में, एक हफ्ते में बहुत सारे लोग ममता की साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए, वो बीजेपी का आकर्षण है इसलिए नहीं गए, वो प्रशांत किशोर पर गुस्सा होकर निकल गए कि ये कौन होता है, हम तो 10, 15, 20 साल से पार्टी चला रहे और ये कौन टपक गया एक आदमी या उसकी कंपनी या उसके लड़के, ये हमको रणनीति सिखाएंगे। ये गुस्से से शुभेंदु अधिकारी वगैरह जो निकल गए, वो उस कारण गए। लेकिन वो भी बात छोड़ो, आज ये मामला है कि परसों अमित शाह, जिस ढंग से अमित शाह ने रोड शो किया, मीटिंग की, 2 दिन तो वहाँ ठहरे थे, उसके पहले जेपी नड्डा गए थे, उनको जो रिस्पांस मिला उससे ममता दीदी बहुत डरी हुई है। और शायद ममता दीदी ने प्रशांत किशोर का कान पकड़ा है कि ये तू क्या कर रहा है, जिससे मेरी ही पार्टी टूट रही है। जीतने की बात तो बाद में है, 4 महीने बाद है, लेकिन आज ही मेरी पार्टी टूट रही है। जिनको हराना है उसको ही मेरे पार्टी के सब जाके लोग मिल रहे हैं, ये क्या बात है। ऐसा शायद प्रशांत किशोर का कान ममता दीदी ने पकड़ा है, और इसीलिए शायद प्रशांत किशोर ने पहली बार जिसकी रणनीति बना रहा है, उस रणनीति के बारे में ट्वीट किया है, ओपनली कोई स्टेटमेंट किया है। मोदी हो, अमरिंदर सिंह हो, नीतीश कुमार हो, लालू हो, या राहुल गांधी हो, या जगन रेड्डी हो, इनके बारे में, इनके साथ जब प्रशांत किशोर काम कर रहा था उस वक्त बहुत सारी उनकी न्यूज़ आती थी, लेकिन खबर आती थी, लेकिन फिर भी उल्टियाँ या सुल्टियाँ है। प्रशांत किशोर ने कभी पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं किया था, ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट किया था, ना किस पार्टी के अगेंस्ट किया था, ना किस पार्टी के साइड से किया था, समर्थन में किया था। लेकिन इस बार पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव के पहले स्टेटमेंट कर दिया है। कल उनका ट्वीट आया था कि बीजेपी जो बोल रही है कि इस बार 200 पार, 200 से ज़्यादा सीट वेस्ट बंगाल में जीतेंगे, उसके खिलाफ तो टीएमसी वाले बोल रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने पहली बार स्टेटमेंट किया है और उन्होंने कहा है, चैलेंज दिया है कि बीजेपी तो 99 से पार नहीं जाएगी, यानी 2 फिगर से आगे नहीं जा सकती। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 फिगर क्या होता है, 99, 200 की बात छोड़ो, आप 100 तक जाके दिखाओ। ऐसा चैलेंज प्रशांत किशोर ने अमित शाह को किया है। तो ये पहला पॉलिटिकल स्टेटमेंट प्रशांत किशोर का आया है। इसका मतलब खुद प्रशांत किशोर डरा हुआ है। नहीं तो यूपी हो, या अमरिंदर सिंह का पंजाब हो, या मोदी का 2014 का मामला हो, या जगन रेड्डी का 2019 का मामला हो, प्रशांत किशोर ने कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट खुलेआम नहीं किया था। इस बार क्यों कर रहा है, इसका मतलब एक तो मतलब ये निकलता है कि शायद ममता दीदी ने इसका कान पकड़ा है और खुद प्रशांत किशोर डरा हुआ है। अमित शाह का जो रिस्पांस है, अमित शाह को मिला हुआ, जेपी नड्डा पर हुआ हमला हो, या बीजेपी का जो माहौल बन रहा है, उससे ममता दीदी कितनी डरी है बात अलग है, लेकिन खुद उनका रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी डरा हुआ है। और इसलिए उसने ये ब्रह्मांड दिखाया है, आवेश दिखाया है कि 99 पार करके दिखाओ, हो नहीं सकता। और उन्होंने चैलेंज दिया है
कि अगर बीजेपी 100 के पार जाती है, 100 का आंकड़ा पकड़ती है, जाती है 100 तक, तो भी मैं इस स्पेस में नहीं रहूंगा। अभी इस स्पेस का मतलब क्या है? ट्विटर पर नहीं रहेंगे या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में नहीं रहेंगे, ये तो खुलासा नहीं हो रहा। ये स्पेस कौन सा छोड़ने वाले? बिहार छोड़ेंगे, दिल्ली छोड़ेंगे, या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने का उनका व्यवसाय है वो छोड़ देंगे, या ट्विटर छोड़ देंगे? वो उन्होंने नहीं बताया। मैं ट्विटर छोड़ दूंगा ऐसा नहीं लिखा है, ये स्पेस में छोड़ दूंगा ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब ही गोलमाल है, गोलमाल है। लेकिन उससे ये आशय निकलता है कि खुद प्रशांत किशोर डरे हुए, लेकिन उनका दावा भी हम मान लेते हैं, उनका दावा भी हम मान लेते हैं कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी 99 तक जा सकती है, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि तृणमूल के लिए जो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो काम जो चल रहा है उसमें सर्वे भी आता है। वो जो सर्वे कर रहे हैं उसमें उनको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ये बड़ा चैलेंज है। उनके पास खुद के आंकड़े हैं, शायद वो बीजेपी को उनके भी आंकड़े होंगे तो 70 से 100 तक दिखाते होंगे, मैं नहीं मान, गलत नहीं मानता उनको। लेकिन 99 भी आंकड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि आज की जब लास्ट टाइम 2016 में वेस्ट बंगाल के असेंबली का विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, और 99 का मतलब ये होता है कि 33%, 100%, 33 पट उसका ज़्यादा गुना बीजेपी आने वाली है। इसका मतलब बीजेपी ही दीदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। ये आज बता रहे प्रशांत किशोर, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, प्रोग्राम जाहिर नहीं हुआ है। बीजेपी ने नड्डा और अमित शाह 2 ही उनके दौरे हुए हैं, अभी तो बहुत सारे दौरे होने हैं, बहुत सारा कुछ होने वाला है। उसके पहले ही प्रशांत किशोर बीजेपी को 99 सीटें दे रहे हैं। तो ये आगे बढ़कर 130, 140 अगर हो जाता है तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं शायद दीदी मेजॉरिटी तक भी नहीं पहुंचेगी, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है, प्रशांत किशोर मान रहे हैं कि ममता दीदी अगला विधानसभा चुनाव हार रही है, वो उनका बहुमत गंवा रही है, ये प्रशांत किशोर का कहना है। इतना ही उनके ट्वीट का अर्थ निकलता है। वो समझाने के लिए मैंने हिंदी वीडियो बनाया है, शायद आपको पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो। प्रतिपक्ष अलग ढंग से राजनीति आपको समझाने की कोशिश करता है, उसे शेयर करो। नमस्कार।